एक टॉपिक और है छोटा सा, उसको भी कवर कर लेते हैं जरा। अब जो हम आपके साथ टॉपिक करने जा रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको वीडियो दे चुका हूं। बेटा 1 अक्टूबर को इश्यू होता है तो अलग अलग डेट से निकालते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर एक इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन इलिस्ट्रेशन कौन सी है? बुक की इलिस्ट्रेशन, हाँ मैं यही बच्चों इलिस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ आपको। मेरे साथ एक बात समझना, लास्ट के 8 मिनट्स हैं, 8 मिनट्स में एक मेरा आपको बड़ा अच्छा सा टॉपिक फटाफट फिनिश करा दे। बेटा आपके पास आपकी है कंपनी, मान लो ये हमारी कंपनी है XYZ लिमिटेड। बेटा ये आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी के पास, समझेंगे जरा बात को ध्यान से, हमारे पास डिवेंचर्स हैं, यानी सर एक कागज है, उस कागज की वैल्यू है 1 लाख रुपए। बेटा ये 1 लाख के आपके पास क्या है? डिवेंचर्स हैं। 5% डिवेंचर्स ऑफ ₹1 लाख, ये डिवेंचर्स हैं। अब आप चाहते हो इन डिवेंचर्स को क्या करना चाहते हो? आप करना चाहते हो इशू, आप पब्लिक को ये डिवेंचर्स देना चाहते हो। अब होगा क्या, पब्लिक, जैसे ये पब्लिक है, आप पब्लिक को डिवेंचर्स दोगे और पब्लिक उसके बदले आपको क्या देगी? बेटा जल्दी बताओ, पब्लिक आपको क्या देगी? आपने 1 लाख के डिवेंचर्स दिए पब्लिक को, पब्लिक उसके बदले आपको पैसा देगी, मनी देगी। पैसा आएगा आपके पास, हमारी कंपनी और हमारे पास क्या आएगा? मनी आएगी। अब सर एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, हमारे पास पैसा आता है और हम क्या दे देते हैं? डिवेंचर्स दे देते हैं। इट मीन्स अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो कंपनी के पास पैसा आता है, बैंक में पैसा आता है, और कितना पैसा आ जाएगा? 1 लाख रुपए। और उसके बदले क्या चले जाते हैं? डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, क्योंकि यानी कागज कितने का है? 1 लाख रुपए का है। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश। ये टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी वीडियोस के थ्रू। मैं आपको इसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूं बिकॉज कुछ बच्चों का डाउट है। अगर आप हेडिंग को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है अदर देन कैश, कैश के अलावा आप डिवेंचर्स दे रहे हो। पहले आपको क्या मिला था? पहले बैंक पैसा मिला था, अब पैसा नहीं मिलेगा, याद रखना। इसके अंदर सर फर्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक क्या होता है जरा समझते हैं। बेटा एक हमारी कंपनी के होते हैं प्रमोटर्स। बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, बिजनेस स्टडी के अंदर भी आएगा आपका, और अकाउंट्स के अंदर भी इसका रिलेशन है। हमारी कंपनी के प्रमोटर्स, हमारी कंपनी कौन सी है? XYZ। उस कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, जैसे मान लेता हूं, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है साईं विनायक, तो उसके प्रमोटर कौन है? उसके प्रमोटर एक मैं हो गया, वरुण सर, और एक हो गए हमारे गौरव सर। प्रमोटर्स वो होते हैं बच्चों जो स्टार्टिंग में प्रमोट करते हैं उसको, सबसे पहले जब प्रमोट करते हैं उसको। अब ये जो कंपनी है, ये जो प्रमोटर्स होते हैं, ये अपनी बिजनेस के अंदर बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, क्योंकि बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया होता है। और इस सर्विसेज के बदले बेटा ये जो कंपनी है, मान लेते हैं कंपनी, अब क्या लिख देते हैं? कंपनी है साईं विनायक लिमिटेड, और हम दोनों हैं प्रमोटर्स। हमने इस कंपनी को क्या करा है? सर्विसेज दी हैं,
सर्विसेज का मतलब होता है स्टार्टिंग से हमने अपना खून पसीना लगाया था, तब जाके ये एक कंपनी बनी है। और बेटा जो हमने सर्विसेज दी हैं, क्या कंपनी उसके बदले हमें कुछ नहीं देगी? हाँ, कंपनी हमें क्या देगी? कंपनी कहती है हम आपको देंगे अपनी कंपनी के डिबेंचर। तो कंपनी डिबेंचर्स भी दे सकती है और क्या दे सकती है, शेयर्स भी दे सकती है। इट मीन्स टॉपिक क्या हुआ? टॉपिक हुआ प्रमोटर्स ने सर्विसेज दी हैं और कंपनी ने उनके बदले उनको डिबेंचर्स और शेयर्स दिए हैं प्रमोटर्स को। याद रखना 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है अकाउंट्स में, और बिजनेस स्टडी के अंदर मीनिंग पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, अपनी ही कंपनी का डिबेंचर्स मिलता है, जो मालिक होता है उसको अपनी ही कंपनी का डिबेंचर मिल जाता है। प्रमोटर्स को, उसको क्या बोला जाता है? प्रमोटर्स। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा डिबेंचर्स इश्यू टू प्रमोटर्स, और बोलेंगे पास जर्नल एंट्री। कहानी खत्म बेटा, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। जरा समझेंगे जर्नल एंट्री। फर्स्ट एंट्री, ये जो प्रमोटर्स अपनी सर्विसेज देते हैं, इसे आप क्या लिखोगे? 1 मार्क का बेटा सेपरेट क्वेश्चन आएगा, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इनकॉर्पोरेशन, दिमाग नहीं लगाना। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करना। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। साईं विनायक क्या एंट्री करेगा? कहेगा हमारे लिए एक खर्चा है, और ये खर्चा हम किसको दे रहे हैं? ये सारा का सारा खर्चा हम किसको देंगे? प्रमोटर्स को। तो यहाँ लिखेंगे प्रमोटर्स अकाउंट। उसके बाद अभी तो सिर्फ खर्चा हमने लिखा है, प्रमोटर्स को बुलाएंगे, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, और उसके बदले आप क्या करोगे? अपनी कंपनी के अगर आपको डिबेंचर्स देने हैं तो आप डिबेंचर्स दे देंगे, और अगर आप शेयर देना चाहते हो उनको, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। जो क्वेश्चन में गिवन होगा आप उनको वो दे देना। तो हमेशा डबल एंट्री होती है, पहले प्रमोटर्स को देने हैं और उसके बदले आपने उनको क्या दे दिए? डिबेंचर्स। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू करा देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बेटा डिबेंचर्स में भी होते हैं, शेयर्स में भी होते हैं। आप प्रमोटर्स को शेयर्स दे सकते हो, शेयर कैपिटल। डाउट से पहले मैं आपके साथ एक इलिस्ट्रेशन नंबर 18 डिस्कस करने जा रहा हूं, और पेज नंबर है हमारा 9.23। 9.23 डिबेंचर्स चैप्टर के अंदर इलिस्ट्रेशन। बेटा प्रमोटर्स जो मालिक होते हैं उनको सैलरी नहीं, वो कहते हैं अपनी कंपनी को कि हमने इतनी मेहनत करी है, कंपनी का वजूद प्रमोटर्स ने बनाया है। बेटा कंपनी का जब वजूद प्रमोटर्स ने बनाया है, तो प्रमोटर्स कहते हैं हमें उसके बदले क्या चाहिए? शेयर्स और डिवेंचर्स। तो कंपनी उनको उसके बदले शेयर्स और डिवेंचर्स देती है। हाँ जी, कोई इलिस्ट्रेशन नंबर 18 पढ़ रहे थे, और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा है। एक बार मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, जैसे जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसको भी देख सकते हैं जरा ध्यान से। इलिस्ट्रेशन नंबर 18, यहाँ लिखा है जूम कार लिमिटेड। जूम कार लिमिटेड इशू 2000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। बेटा 2000 डिबेंचर्स दिए हैं 100 रुपए के। इसका मतलब क्या हुआ? 2 लाख के क्या हो गए? डिबेंचर्स। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है क्रेडिटेड फुली पेड टू द, ध्यान से देखें, हमने ये शेयर्स किसको दिए हैं? सॉरी, डिबेंचर्स किसको दिए हैं? प्रमोटर्स को। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो आपको हेल्प करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो प्रमोटर्स को आपने दिए हैं उनके सर्विसेज के बदले 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स। तो दोस्तों आप एंट्री क्या करोगे? आप एंट्री करोगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। कितने रुपए की सर्विसेज थी? 2 लाख रुपए की।
और उस 2 लाख के बदले आपने क्या दिए हैं, डिवेंचर्स। कितने के डिवेंचर्स दिए हैं, 2 लाख के। जब शेयर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे वो शेयर देंगे, तो एंट्री उस टाइम भी सेम होगी, कुछ अलग नहीं होगी। याद रखना, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कराना, कंपनी को बनाने में खर्चे। तो ये हो गए प्रमोटर्स। लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, ये सारे टॉपिक बिजनेस स्टडी के हैं, तो बिजनेस स्टडी में भी आप बच्चों को हेल्प मिल जाएगी। बच्चों लास्ट टॉपिक है और वो है अंडर राइटर्स। पहले तो ये बताएं कि सर ये अंडर राइटर्स होते क्या हैं। किसी को पता है बच्चों अंडर राइटर्स क्या होते हैं बिजनेस स्टडी के अंदर? अंडर राइटर्स क्या होते हैं? बच्चे कहते हैं अंडर राइटर्स होते हैं, हाँ बच्चे कह रहे हैं सर अंडर राइटर्स होते हैं अंडर राइटर्स। कितना अच्छा आंसर है। अंडर राइटर्स आर दोज राइटर्स विच आर अंडर राइटर्स। ओनर्स, बच्चे कह रहे हैं ओनर्स। बेटे बिजनेस स्टडी का टॉपिक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गलत जवाब। अच्छा, मुझे लग रहा था सिर्फ अकाउंट्स में ही हाल बुरे हैं, अब पता लगा बिजनेस स्टडी में भी सेम टू सेम चल रहा है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर जो पेज के नीचे लिखते हैं उन्हें कहते हैं अंडर राइटर्स। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, सब गलत। चलो बहुत खुशी की बात है कि बेटा बिजनेस स्टडी में भी आप बच्चों का हाल हमारा जैसा ही है, अकाउंट्स जैसा ही। बेटा इसको बोलते हैं ब्रोकर्स। जैसे ब्रोकर्स होते हैं, मिडल मैन होते हैं, ऐसे ही एक अंडर राइटर्स होते हैं। बेटा ब्रोकर्स एक छोटा वर्ड होता है, अंडर राइटर एक बड़ा वर्ड है। अंडर राइटर भी क्या होते हैं, एक तरह से ब्रोकर होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, रिलायंस लिमिटेड। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमें याद आ गया, ऐसे ही कुछ था। बेटा ये रिलायंस लिमिटेड है, इसके पास बहुत सारे शेयर्स पड़े हैं, या मान लेते हैं रिलायंस कंपनी के पास बहुत सारे क्या पड़े हैं, डिबेंचर्स। कॉन्सेप्ट समझेंगे दोस्तों। रिलायंस कंपनी के पास बहुत सारे शेयर्स हैं, बहुत सारे डिबेंचर्स हैं, और रिलायंस कंपनी चाहती है कि पब्लिक हमारे सारे के सारे शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद ले। अब आपको क्या लगता है, रिलायंस कंपनी का जो ओनर है मुकेश अंबानी, वो सबके घर जाएगा, पब्लिक के घर जाएगा और बोलेगा हमारी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स खरीद लो? सो आंसर इज नो। बीच में आ जाएगा एक मिडल मैन, बेटा ये है अंडर राइटर्स। ये आ जाएंगे इनके बीच में। किसके बीच में आ जाते हैं, कंपनी और पब्लिक के बीच में आ जाते हैं अंडर राइटर्स। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ अंडर राइटर्स। हाँ बेटा एड देना वो सारे काम तो करते ही हैं, फिर भी इनको कहीं पे ब्रोकर्स की जरूरत होती है जो आते हैं अंडर राइटर्स। ये अंडर राइटर्स सर बड़े खतरनाक होते हैं, इनकी जरा बात सुनना ध्यान से। मान लेते हैं इस कंपनी के पास 20,000 डिवेंचर्स हैं। ये अंडर राइटर्स कहते हैं, रिलायंस को बोलते हैं, बेटा अंडर राइटर्स ने रिलायंस कंपनी को कहा कि आपके सारे डिवेंचर्स हम हम हेल्प करेंगे। किस चीज में हेल्प करेंगे, कि आपके सारे डिबेंचर्स कौन खरीद ले, पब्लिक खरीद ले। और एक बात बताओ, जब ये अंडर राइटर्स हेल्प करेंगे, बेटा ये ब्रोकर्स हैं, ये किसकी हेल्प कर रहे हैं, रिलायंस कंपनी की, तो क्या उसके बदले कुछ पैसा भी लेंगे? यस, उसके बदले कुछ पैसा लेते हैं, उसे कहते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। जैसे ब्रोकर कमीशन लेते हैं, ऐसे अंडर राइटर्स भी क्या लेते हैं, कमीशन। ये अंडर राइटिंग कमीशन बेटा ये पब्लिक से लेंगे या रिलायंस से लेंगे, आप सब बच्चे बताएं। कमीशन ये लेंगे किससे, रिलायंस से लेंगे या पब्लिक से लेंगे? जल्दी बताओ, ये कमीशन किससे लेंगे? प्रियांश कह रहा है दोनों से लेंगे। बेटा ऐसा नहीं होता, निष्ठा ने आंसर, बीना ने, तृप्ति ने सही बताया है, ये सिर्फ लेंगे रिलायंस से। रिलायंस कमीशन किसको देगी, अंडर राइटर को, यानी रिलायंस के लिए क्या बन जाएगा, एक खर्चा। अब सर इसमें ब्रोकर में सर डिफरेंस क्या है, बेटा डिफरेंस अब बताने जा रहा हूं मैं आपको।
सर ब्रोकर्स भी हेल्प करते हैं, वो भी कमीशन लेते हैं। हाँ बेटा प्रियांश, मैं उसी बात का आंसर देने जा रहा हूँ। सर ब्रोकर्स भी हमसे कमीशन लेते हैं, हेल्प करते हैं, तो इसमें अलग क्या है? बेटा अंडरराइटर्स ने पता है क्या कहा? अंडरराइटर्स ने रिलायंस को, एरो में यहां बना रहा हूं, अंडरराइटर्स ने रिलायंस को कहा आपके कितने डिबेंचर्स हैं? रिलायंस ने कहा 20,000। अंडरराइटर्स ने कहा ये सारे डिबेंचर्स मैं पब्लिक हेल्प करूंगा कि पब्लिक आपके खरीद ले, बट अगर पब्लिक ने नहीं खरीदे, दोस्तों बहुत ध्यान से गारंटी देते हैं, अगर पब्लिक ने नहीं खरीदे तो डिबेंचर्स पता है कौन खरीद लेगा? तो ये डिबेंचर्स हम खरीदेंगे, अंडरराइटर्स खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ने खरीद लिए 17,000 डिबेंचर्स। बेटा 17,000 पब्लिक ने खरीद लिए, तो बाकी के डिबेंचर 20 में से 17 इसने खरीद लिए, तो अब 3,000 कौन खरीदेगा? अंडरराइटर्स खरीदेंगे। बेटा इसे कहते हैं अंडरराइटर्स। ये जो ब्रोकर्स होते हैं बच्चों, ये ब्रोकर्स कभी हमारी चीज नहीं खरीदते, ये सिर्फ हेल्प करते हैं। और अंडरराइटर्स जो होते हैं वो हमारी गारंटी देते हैं, और अगर नहीं खरीदा तो फिर वो खरीदते हैं, इसलिए इनका कमीशन भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। मैंने आपको मीनिंग इसलिए बताया क्योंकि ये बिजनेस स्टडी में काम आएगा। अंडरराइटर आर अ काइंड ऑफ ब्रोकर्स who are ready to help us plus purchase shares and debentures if not sold। मैंने कुछ इंग्लिश में भी बातें बोल दी। तो ये शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदते हैं और इसके बदले इन्हें क्या मिलता है? कमीशन। अब सर हम बिजनेस स्टडी तो पढ़ा नहीं रहे, बस खत्म, लास्ट मिनट खत्म दोस्तों। हम पढ़ा रहे हैं अकाउंट्स, और अकाउंट्स में पढ़ाया जाता है जर्नल एंट्री। खत्म, ये लो फटाफट जर्नल एंट्री करेंगे। अभी अभी आपने जर्नल एंट्री सीखी थी, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। दोस्तों अभी अभी जर्नल एंट्री सीखी थी आपने, और ये कमीशन आप किसको दोगे? ये कमीशन दोगे अंडर राइटर्स को। जैसे प्रमोटर्स को दिया था, अब किसको दोगे? अंडर राइटर्स को। और फिर आप इन अंडर राइटर्स को बुलाओगे अंडर राइटर्स अकाउंट। आपने प्रमोटर्स को बुलाया था, अब आप इन अंडर राइटर्स को क्या दे दोगे? शेयर हैं तो शेयर दे देना, डिवेंचर्स हैं तो डिवेंचर्स दे देना। तो दिस इज कॉल्ड अंडर राइटर्स एंड प्रमोटर्स पॉइंट। बेटा 1 मार्क्स का आएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।